मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत हम अपने सामने वाले व्यक्ति या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक संबंध है, रिश्तों का संबंध है, दोस्त यार का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, पुत्र पिता का संबंध है, गुरु चेले का संबंध है, किसी प्रकार का बॉस या जो है एम्प्लॉय का संबंध है, कुछ भी संबंध हो, उस व्यक्ति के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसके चरित्र कैसे होंगे, गुणधर्म इसका कैसा होगा, तो हम ये कैसे जान सकते हैं। तो ये बहुत आसान और सरल तरीका है, अपने जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। कैसे? आज हम उसी के ऊपर जो है प्रकाश डालेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कैसे जान सकते हैं। आप अपनी जन्मांक चक्र जन्म कुंडली उठाइए और जन्म कुंडली उठाइए, सीधे चले जाइए चंद्र कुंडली में। यहाँ लग्न की विशेषता कम है, चंद्र कुंडली की विशेषता ज़्यादा है। अब चंद्र कुंडली जिनकी नहीं निकली है, केवल लग्न कुंडली निकला है, तो लग्न में आप देखिए कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है। तो चंद्र कुंडली में निकालने के लिए सबसे सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र क्या है कि लग्न कुंडली में चंद्रमा आपको पता चल गया। मान लिया चंद्रमा आपका चौथे भाव में बैठा है या कोई भी भाव होगा, किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे? लग्न मान लेंगे। उसी को लग्न मान लेंगे। अब चूंकि जैसे लग्न कुंडली में पहला घर जो होता है वो लग्न होता है, इसी प्रकार चंद्रमा जहां बैठा होता है उसको लग्न मान के, यानी पहला घर मान के एक कुंडली का निर्माण कर लेंगे, तो वो चंद्र कुंडली हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली में आप देखिए कि आपके ठीक पहले घर के जस्ट सामने वाले भाव में कौन बैठा हुआ है, या यूं मान लीजिए कि जहां आपका लग्नेश, ठीक है, जो लग्नेश अर्थात चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, मान लिया चंद्रमा आपका 1 नंबर में बैठा तो उसका लग्नेश बना मंगल। जहां लग्नेश बैठा हो उसके जस्ट सामने वाले भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, वो ग्रह आप लिख लीजिए। लग्न से ठीक सामने यानी सप्तम भाव पड़ता है, उसको आप लिख लीजिए, वहां सप्तमेश कौन होता है। फिर उसके बाद आपको पंचमेश को नोट करना है और द्वादशेश यानी 12वें घर के स्वामी को नोट करना है। नोट कर लिया आपने, 4 ग्रह आपको प्राप्त हुए। ठीक है, लग्नेश से सामने वाला ग्रह यानी सप्तमेश प्राप्त हुआ। इसमें लग्नेश के ठीक सामने वाले जो भी पर्टिकुलर भाव निकल के आता है, राशि निकल के आता है, वो आप नोट कर लीजिए, और प्लस पंचमेश और द्वादशेश को। ये 4 ग्रहों का आप श्रेणी मिलाइए। क्या एक ग्रह 2 भाव का भोग करता है या चारों ग्रह अकेले अकेले हैं? जो भी ग्रह निकले उनमें देखिए कि सबसे ज्यादा अंश बल और भाव बल, मजबूती या बलवान ग्रह कौन निकल के आता है। जो भी ग्रह निकल के आएगा वो आपके प्रतिद्वंदी, पार्टनर, मित्र या यूं मान लिए आपके दूसरे व्यक्ति का सारा परिचय देने का काम करेगा। ठीक है, उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर मंगल ग्रह निकल के आता है, यदि मंगल ग्रह निकल के आता है तो आपके प्रतिद्वंदी को क्या बनाएगा वो, या आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी हो, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में आप पड़े हुए हैं, चाहे वो पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, मित्र हो सकता है, कोई पार्टनर्स हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी, तो यदि मंगल उसका कारक निकल के आया तो वो कैसा स्वभाव का होगा? वो थोड़ा उग्र स्वभाव का हो सकता है, परंतु धैर्यवान होगा, उग्रता होगा परंतु धैर्यवान होगा, उत्तेजक हो सकता है, थोड़ा सा परिश्रमी होगा। ठीक है, परिश्रमी होगा और संबंधों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक बल, आंतरिक पराक्रम उसके साथ कहीं ना कहीं होगा। मंगल और क्या देता है? व्यक्ति को मजबूत बनाता है। मंगल और क्या देता है? व्यक्ति को कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करता है। मंगल पद प्रतिष्ठा को देता है, और मंगल जो है सुरक्षा की भावना व्यक्ति के अंदर डालता है कि हमें लोगों को जो है सुरक्षा, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व, पद, सम्मान, गरिमा आदि को हम देने का काम करता है। तो यदि मैं अगर किसी खास रिश्ते की बात करूं, मान लिया कि आपकी धर्म पत्नी का कारक मंगल निकल के आया, क्योंकि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो आपकी पत्नी होगी वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को एक साथ चलाने का काम कर सकती है। यदि आप बाहर काम करते हैं तो आपके परिवार के धैर्य, स्थिति, परिस्थिति को संभालने का पूर्ण गुण उसके अंदर होगा, क्योंकि मंगल कारक निकल के आया है। अपनी योग्यता, अपना ज्ञान, अपनी शैली, अपनी बुद्धि, अपनी गुणवत्ता, सारी चीज वो आपके परिवार वालों को देने की कोशिश करेगी और देती भी है।
कारण इतना होता है कई बार आपसी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उग्रता के कारण, अन्य फैमिली मोटिव के कारण जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में होगा, परंतु ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन के सुचालक होते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक। कोई मित्र आपका अगर होगा तो आपकी मित्रता को निभाने का बहुत पूरी तरह दायित्व निभाने का कार्य करेंगे वो लोग। यहाँ मंगल की एक खास बात और होती है कि आप जब भी बुरी स्थिति में फंसेंगे तो जो आस्पेक्ट रखेंगे, इच्छा रखेंगे अपने उस पार्टनर की तरफ से जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको भरपूर मदद करने और सहायता करने का काम भी वो करेंगे। यह कंडीशंस और भी होता है कि क्या मैंने सारी जो अभी फलित किया, हमने फल बताया, उनमें समस्या आ सकती है कि जैसे धोखा, छल, कपट, ईर्ष्या, तो वो अन्य ग्रहों के सपोर्ट, वो अन्य ग्रहों की इच्छा, युति, संबंध पे स्थापित करेगा। जैसे मंगल का परम शत्रु ग्रह कहा गया है शनि। शनि के साथ जब मंगल किसी प्रकार संपर्क में आएगा और आपके चूंकि जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उसका कारक मंगल है, तो शनि उसको क्या करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसको नकारा बनाने की कोशिश करेगा। कर्म, क्योंकि जो शनि के अधीन है उस पर उसको प्रतिनिधित्व जमाने की कोशिश करेगा और मंगल के कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो उपद्रवी बना देगा, लड़ाई झगड़े वाला बना देगा, ईर्ष्यालु बना देगा, जलन करने वाला बना देगा और परिवार से लड़ाई विवाद आदि का कारण बन सकता है। वही राहु अगर आता है तो राहु और ज्यादा, क्यों, राहु छल, कपट, द्वेष, पाखंड, इन सब का कारक है। केतु आएगा तो केतु बहुत बड़ा धोखा, छल वाला माना जाता है इसलिए। लेकिन वही शुभ ग्रह युति में अगर आते हैं, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, बुध आ जाए और इनके साथ अगर मंगल का संबंध होता है तो महाराज ये एक प्रकार का राजयोग, यानी किसी के द्वारा हमें राजयोग प्राप्त होना है तो वो ये योग होता है कि कारक मंगल है, गुरु का सपोर्ट पा रहा है, बुध का सपोर्ट पा रहा है, शुक्र का सपोर्ट या चंद्रमा का सपोर्ट अगर पा जाता है तो आप उस व्यक्ति के द्वारा राजयोग जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप प्राप्त कर चुके हैं इसलिए, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा आपको राजयोग मिल रहा है, आपने ये जानने की इच्छा की ये व्यक्ति हमारे लिए कैसा है, तो आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने का तरीका, सूत्र क्या है वो जान सकते हैं। तो ये तो सूत्र हो गए। मैं सरल विधि भी एक तरीके से बता देता हूँ कि सरल व्यक्ति विधि के द्वारा कैसे हम जान सकते हैं। मान लिया जाए कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं तो दसम भाव को देखिए, आपका करियर कहाँ सेटलमेंट है, करियर ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके दशमेश का स्वामी यानी दशमेश आपका कौन है, जो ग्रह निकल के आता है उसकी स्थिति कुंडली में कैसी वो आप जान लीजिए। अच्छा है तो अच्छा एस्पेक्ट देगा, बुरा है तो बुरा एस्पेक्ट देगा और वो व्यक्ति आपके हित में रहने वाला है। मित्र की बात करें तो मित्रवत का जो भाव कहा गया है वो तीसरा भाव कहा गया है, पंचम भाव का, क्योंकि ये तो दिल से उत्पन्न होने वाला, आत्मजनित से उत्पन्न होने वाला, क्योंकि ये ईश्वर तत्व से उत्पन्न होने वाला रिश्ता नहीं है, हम चुनते हैं, हमारा चुनाव होता है। तो तीसरे भाव से लेकर के चतुर्थ और पंचम भाव पे मित्र का प्रभाव माना जाता है। तो इच्छाओं की पूर्ति वाला होगा या नहीं होगा। अगर तीसरा भाव आपका खराब है तो मित्र इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएगा। पंचम भाव खराब है तो मित्र से आपको छल, कपट, ईर्ष्या की भावना नजर आएगी, क्योंकि आपका विवेक उसका विवेक दोनों मैच नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार कोई पुत्र या संतान की बात करें तो पंचम और नवम दो भाव पर विचार करेंगे। अगर पंचमेश नवमेश ठीक है तो आप पुत्र के बारे में जो इच्छा रखते हैं जानने का, उसमें आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। रहस्यों को जानने का काम करता है राहु। किसी व्यक्ति के बारे में अगर तुम्हें पता करना है और ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति का कारक राहु है, आप उन भाव में आपके राहु बैठा हुआ है जो रहस्य पे रहस्य खोल बना रहा है, वो खोल नहीं रहा है वो रहस्य। तो मित्रों ये शानदार वीडियो रहा कि आप अपने पार्टनर्स, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने जो बॉस, एम्प्लॉयज, उसी के बारे में अगर जानने की इच्छा है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में क्या असर रखेगा, ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव, गुणधर्म, चरित्र कैसा है, तो इस विधि से आप जान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।